स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस बार का जो वीडियो है वो कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। उनके लिए लाए हैं हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 का अध्याय 5 लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारा अध्याय 5 है प्रारंभिक आकारों को समझना। तो यहाँ कुछ परिवेश से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ईंट, खिड़की, बॉक्स, कौन। ये सब हमारे प्रारंभिक आकारों की हमें समझ विकसित करती है। ये कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, जैसे रेखाखंड, कॉर्ड, त्रिभुज, बहुभुज और वृत्त। तो जो रेखाखंड होते हैं वो हम लंबाई के आधार पर बनाते हैं। यहाँ कुछ कोण दिए हुए हैं, जैसे समकोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, अधिक कोण व प्रतिवर्ती कोण। तो जो अपना 90 से कम होता है, जो कोण 90 डिग्री से कम होता है तो वो कौन सा कोण होता है? न्यून कोण। तो ये अपना कौन सा कोण बन रहा है? न्यून कोण। और इस तरह से चिन्ह दिखाई देता है तो ये होता है अपना समकोण। अधिक कोई रेखा पर लंब हो तो वो अपना समकोण कहलाता है। ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, ये अपना 180 डिग्री का होता है, इसे बोलते हैं ऋजु कोण या रेखीय कोण। और प्रतिवर्ती कोण होता है जो अपनी नीचे जो होता है ऋजु कोण से अधिक, यानी 180 डिग्री से अधिक, ये अपना होता है प्रतिवर्ती कोण। और ये अपना होता है अधिक कोण। फिर आ जाते हैं अपने आसपास के परिवेश से कोण बनाने वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखें व उन्हें न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण में वर्गीकृत कीजिए। तो न्यून कोण जैसे चिमटा, कैंची। अधिक कोण होता है बाल्टी, गिलास, छत के ऊपरी सिरे। समकोण खिड़की, दरवाजे, स्लेट के किनारे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं घड़ी की सुई 12 से चलकर पुनः 12 तक पहुंचने में एक घूर्णन पूर्ण करती है। तो निम्नलिखित स्थितियों को कोणों के नाम से सम्मिलित कीजिए। तो ऋजु कोण होता है अपना 1/2 घूर्णन, मतलब 180। पूरा 360 होता है तो ये ऋजु कोण अपना 180 का होता है तो 1/2 घूर्णन। समकोण अपना 90 का होता है तो 360 में 4 करेंगे तो 1/, तो हो जाएगा 1/4 घूर्णन, यानी कि 90 डिग्री। न्यून कोण होता है अपना 90 डिग्री से कम, यानी कि 1/4 घूर्णन से कम। अधिक कोण होता है अपने 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के बीच में, तो अपना आ जाएगा 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में। प्रतिवर्ती कोण होता है 180 से अधिक, तो अपना आ जाएगा 1/2 घूर्णन से अधिक और 1 पूर्ण घूर्णन से कम। संपूर्ण कोण होता है एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। तो इस तरह से इसको आप सम्मिलित कर दोगे, मिला दोगे। फिर आ जाते हैं अगले इस प्रश्न पर, निम्न का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ दिया है समान लंबाई की 3 भुजाएं, तो वो होती है अपना समबाहु त्रिभुज, ये आपको पढ़ लेना है, ये ऊपर लिखा हुआ है। और समान लंबाई की 2 भुजाएं, तो ये होता है अपना समद्विबाहु त्रिभुज। अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, तो ये होता है विषमबाहु त्रिभुज। 3 न्यून कोण हो तो वो होता है अपना न्यून कोण त्रिभुज। जिसमें एक कोण समकोण हो वो होता है समकोण त्रिभुज, और जिसमें एक कोण अधिक कोण हो वो होता है अपना अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह से आप इनको भी मिला देंगे। फिर आ जाते हैं अपने परिवेश की द्विविमीय आकार वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखो। तो लिख देंगे। पहला है पुस्तक के पन्ने, दूसरा खेल का मैदान, फट्टी, चादर, चटाई। और इसी तरह से आप और भी अपने परिवेश से संबंधित चीज़ें लिख सकते हैं जो द्विविमीय आकार वाली वस्तुएं हों। फिर आ जाते हैं अपने प्रश्न उत्तर पर। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी वस्तु द्विविमीय प्रकार की है? तो इसमें ना तो पासा द्विविमीय प्रकार का है, ना आइसक्रीम की कोन है, ना फुटबॉल है। ये सिर्फ त्रिविमीय आकृति है, तो अपना आ जाएगा व्रत अपनी द्विविमीय आकृति है। तो जो अपना सी ऑप्शन राइट है उसको आप फिल कर दोगे। फिर आ जाते हैं 9 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में बने कोणों की माप। तो 9 बजे अपने बनते हैं 270 और 90। तो यहाँ आ जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट होगा, बी को आप फिल कर दोगे।
फिर आ जाएंगे प्रश्न नंबर 3 पर, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का है तो वह कहलाता है। तो प्रत्येक कोण अपना समबाहु त्रिभुज में समान माप का होता है, तो अपना ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाए, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अपना जो ऑप्शन डी है वो राइट है, ऑप्शन डी को आप फिल कर दोगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, एक बालक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। यदि वह घड़ी की दिशा में 1 से 1/2 गुणन करे तो उसका मुख अब किस दिशा की ओर होगा? तो ये आ जाएगा अपना उत्तर दिशा की ओर। तो अपना जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा, ऑप्शन सी को आप फिल कर दोगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, रोहन ने एक घड़ी की ओर देखकर रोहित से पूछा कि अभी 12 बजे 9 बजे तक घंटे की सुई द्वारा कितनी समकोण की दूरी तय की जाएगी? तो 9 बजे तक 12 से पहले 3, 90 पे 6 हो जाएंगे अपने 180, और 9 पे पहुंचेंगे तो हो जाएंगे 270। तो उसमें 3 बार अपने समकोण बनेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो अपना ऑप्शन सी होगा वो राइट होगा, और ऑप्शन सी को आप फिल कर दोगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं दर्शाइए। तो एक पूरा घूर्णन जो होता है वो अपना संपूर्ण कोण होता है। तो इधर लिख देंगे, एक पूरा चक्कर एक घूर्णन कहलाता है, और एक घूर्णन के लिए जो एक कोण बनता है वो अपना पूरा संपूर्ण कोण, यानी कि 360 डिग्री का जो कोण बनता है वो कहलाता है, एक संपूर्ण कोण कहलाता है। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, यदि कोई 3 वस्तुएं चुनिए जिनकी ऊपरी सिरे सपाटों, प्रकार और स्केल का प्रयोग करते हुए उन ऊपरी सिरों की सभी भुजाओं को मापिए। तो पहला ले लेंगे अपना कंपास बॉक्स, जिसकी माप आप नाप सकते हो 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और भी हो सकती हैं। टेबल की है माप 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। पलंग माप 190 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सबकी अलग अलग हो सकती है, तो आप नाप के लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? तो एक चौथाई घूर्णन का नाम अपना होगा समकोण, यानी कि 90 डिग्री का होगा। फिर आ जाएंगे प्रश्न नंबर 9 पर, दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे दो उदाहरण लिखिए जहाँ समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हैं। तो समकोण का लिख देंगे ब्लैक बोर्ड के किनारे, स्लेट के किनारे। न्यून कोण के लिख देंगे 2 उंगलियों के मध्य और कैंची, जिनमें न्यून कोण बनता है। अधिक कोण पुस्तक के पन्ने की डेस्क, घर का ऊपरी सिरा। प्रतिवर्ती कोण में लिख देंगे घड़ी में 7 बजने पर और घड़ी में 8 बजने पर। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पर, एक व्यक्ति ने 2 तारों को इस तरह जोड़ा जिससे कि उनके बीच का कोण समकोण हो गया। आकृति बनाते हुए बताइए जोड़े गए तार किस प्रकार की रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं? तो ये लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाती हैं। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 पर, निम्न के चित्र खींचिए। एक समबाहु न्यून कोण त्रिभुज, बी एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, सी एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से आप चित्र बना देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच आरे टेस्टर सेट स्क्वायर द्वारा कीजिए। तो इस तरह से घड़ी बना देंगे, और इसमें 12 से 2 तक जाना है तो 12 से 2 तक, इसमें 6 से 7 तक जाना है तो इस तरह से बना देंगे। फिर 2 से 5 तक इस तरह से, 4 से 8 तक इस तरह से आप बना देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 पर, एक न्यून कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम माप के होते हैं क्या? किसी अधिक कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से अधिक माप के होते हैं? हाँ या नहीं, और क्यों? तो अधिक कोण का लिख देंगे नहीं, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज का केवल एक ही कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, बाकी जो 2 कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो इस तरह से आप लिख देंगे और आप हल कर लेंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पर, अपनी शाला में उपलब्ध वस्तुओं में से घन व घनाभ के उदाहरण देते हुए उनकी तुलना करें। तो ले लेंगे चौक का डिब्बा। चौक का डिब्बा अपना घन है क्योंकि उसके सभी फलक समान हैं। दूसरा अपना ले लेंगे घनाभ का डस्टर। डस्टर अपना घनाभ है क्योंकि डस्टर के सभी फलक समान नहीं हैं। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 15 पर, घर में स्कूल के रास्ते का नजरी नक्शा बनाइए। यदि दिशाएं कागज़ पर इस तरह दर्शाई गई हैं, जो दिशाएं दी हुई हैं इस तरह से, तो इस तरह से आप बना देंगे। इधर स्कूल ले लेंगे, इधर घर ले लेंगे और इस तरह से आप नक्शा बना देंगे। इस तरह से आप सारे प्रश्न हल कर लेंगे।
तो इस तरह से आप सभी बच्चे सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो बस यहीं पर अपनी वीडियो का एंड होता है। धन्यवाद बच्चों।